हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब? काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं छुट्टी पे गया था और बीच बीच में मैंने ट्रेड किए, छोटे प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था। लेकिन जब भी मैं करता था तो मोबाइल से ही ट्रेड करता था। जब मेरे को सेटअप दिखता था तो ही मैं ट्रेड करता था, वरना नहीं करता था। तो आज आते ही सुबह, ठीक है, कल शाम को मैं पहुँचा करीब 3 बजे करीब, और उसके बाद आज उठा हूँ मैं सुबह। फिर उसके बाद अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ट्रेडिंग कहाँ पे किया, आज मैं स्कैल्पिंग के मूड में था। स्कैल्पिंग ही कर रहा था मैं यहाँ पे, फटाफट जो भी काम कर रहा था मैं फटाफट कर रहा था। और सुबह मैंने क्या किया कि इसके आसपास मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था, और ठीक है, छोटी क्वांटिटी में लेके बैठा था। और फिर मैंने यहाँ पे लिया और फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्रीज़ की। ठीक है, एंट्री करने के बाद यहाँ पे मैंने चोटी पे एग्ज़िट किया। ठीक है, अभी दोबारा फिर मैंने यहाँ पे एंट्री की और इसके चोटी पे एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, एक पार्ट ये पुट का वाला है, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कॉल वाला। कॉल के अंदर मैंने एक ही ट्रेड लिया, और जो मैंने यहाँ पे इसके अराउंड पकड़ा था और यहाँ पे मैं निकल गया उसमें लेके। ठीक है, हालांकि मेरा टारगेट ऊपर ही का था, 536 का था, और वो 536 तक गया। लेकिन जब, क्योंकि मैं बिल्कुल चोटी पे चढ़ा था कॉल की साइड जब पहुंचा, क्योंकि जब कल मार्केट इस तरीके से नीचे गिरा मार्केट, ठीक है, उस हिसाब से मैंने ये सोचा था कि मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं आएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या हुआ था। तो जैसे मार्केट फॉल हुआ उसके बाद ऊपर गया, फिर फॉल हुआ, ऊपर जिस तरीके से जा रहा था मार्केट, तो इस तरीके से मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो इसके चक्कर में फिर मैंने जो यहाँ पे लिया, ठीक है, ये आसपास 11:30 के आसपास, 11:30 के आसपास जो लिया है यहाँ पे, मतलब बुक किया, छोटा ही बुक किया। लेकिन हाँ, मेरे पास अभी यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ कम थी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ले पाया हूँ। अगर क्वांटिटी यहाँ पे बड़ी रहती तो मैं शायद ये ना ट्रेड ले पाता और ना ही होल्ड कर पाता इतनी देर तक। ठीक है, हालांकि होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ती है जब आपका प्रॉफिट रहता है बैक एंड में। ठीक है, हालांकि अब मेरे पास इतना बड़ा प्रॉफिट तो है नहीं, ना तो मेरे पास प्रॉफिट है, ना मेरे पास इतनी कैपिटल है कि भाई मैं काफ़ी देर तक होल्ड कर सकूँ, इसलिए मेरे को छोटा निकलना पड़ा। और क्या होता है कि जब आप काफ़ी दिन के बाद आते हो ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर एकदम आपका दिमाग जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो उसको पता नहीं चलता कि वो कैसे काम कर रहा है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये आने में टाइम लगता है। जब 2-4 दिन आप करोगे, लॉस प्रॉफिट करोगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है। या आप आओ और ट्रेड मत करो एक दिन, ठीक है, और फिर देखते रहो आप खाली। ठीक है, लेकिन हालांकि इतने दिन के बाद आने के बाद बंदा सोचता है कि यार मैं सेटअप पे आया हूँ, तो सेटअप पे आने के बाद कुछ तो प्रॉफिट बनेगा। जब मैंने मोबाइल से छोटे ट्रेड करके मैं प्रॉफिट ले गया हूँ डेली, ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे सेटअप पे आया हूँ तो सेटअप पे और भी मतलब अच्छे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आप सोचो कि भाई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सेटअप पे क्या होता है कि भाई आपको चार्ट बड़े दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, कॉल पुट कहाँ पे जा रही है, ठीक है, इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है, वो सारी चीज़ें समझ आती है। सपोर्ट कहाँ लगा है, रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, पीछे की कैंडलें क्या हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज क्या किया कि फटाफट जो भी मैं ट्रेड ले सकता था वो मैंने ट्रेड लिए, और मैं आज अपना डे जल्दी ही क्लोज़ कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मतलब आने के बाद कंटिन्यू ट्रेड में रहोगे तो फिर आपके पास मतलब दिमाग ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने जो बना लिया आज, ठीक है, छोटा मोटा जो भी अमाउंट बना लिया वो बना लिया मैंने, और इसके बाद मैं अपना अमाउंट इसको ट्रेड को कर रहा हूँ बंद, और मेरा हो चुका है डे क्लोज़। ठीक है, तो अभी 12:30 हो रही है और मेरा हो चुका है डे क्लोज़, और इसके बाद मैं अपने काम धंधे पे लगता हूँ जो मेरा मेन काम है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।